रूप हलीडोरी का सीक्रेट। इस बुक में आगे बताया गया है कि स्पिरिट वर्ल्ड और अर्थ की आत्माएं एक दूसरे से अक्सर मिलती हैं। आपको लग रहा होगा कि कैसे मिल सकती हैं? जब आप डीप स्लीप में होते हैं तब अर्थ के लोगों की आत्मा अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़कर अपने लेट रिलेटिव से मिलने के लिए एक सर्टेन हाइट पर पहुंचती है। हालांकि उन अर्थ की आत्माओं का अपनी बॉडी से कनेक्शन जुड़ा होता है। वो एक मैग्नेट स्ट्रिंग से कनेक्टेड होती हैं, जिसे रूप हली डोरी भी कहते हैं। जब आप नींद में सडनली जागते हैं तो ये डोरी आपकी बॉडी में फिर से आपकी आत्मा को वापस ला देती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप डीप स्लीप में हैं और ड्रीमलेस होते हैं, यानी आप उस समय कोई सपना नहीं देख रहे होते हैं। आगे उनके बेटों की आत्माएं उन्हें बताती हैं कि आपको भले ही याद ना हो, लेकिन आपकी मुलाकात आपके फैमिली या फ्रेंड्स से करीब करीब हर दिन होती है। लेकिन आप उन्हीं परिजनों से मिल सकते हैं जो आपको भी प्यार करते हो। लेकिन अगर आपका प्यार वन साइडेड है तो आपका मिलना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी अर्थ पर रहने पर जो इंसान आपसे प्यार करता है वो स्पिरिट वर्ल्ड में आने के बाद आपसे प्यार करना छोड़ देता है, तो ऐसी आत्मा से आपका मिलना मुश्किल है। यानी वहां वही लोग मिल सकते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। भले ही आप पृथ्वी पर माँ बेटे की तरह हो, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन या अच्छे क्लोज फ्रेंड हो, आप तभी मिल पाएंगे जब एक दूसरे का प्यार तब भी बना होता है जब वे स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। आपने कई बार रियलाइज किया होगा कि जब आप डीप और साउंड स्लीप लेते हैं तो आप काफी पीसफुल फील करते हैं। इसका कारण है कि आपके अपने रिलेटिव से मुलाकात होती है, वे आपके दिमाग को शांति देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आपके फैमिली मेंबर या रिलेटिव मर जाएं तो उनसे सेपरेट होने का दुख ना करें, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो स्पिरिट वर्ल्ड में वे भी दुखी होते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड अर्थ से काफी दूर होता है। इसके साथ ही वे आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको गाइड भी करते हैं, पर फिजिकल माइंड को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। कभी कभी स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों की गाइडलाइंस को आप समझ पाने में फेल हो जाते हैं और आप वो कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप उनकी गाइडलाइंस की केयर नहीं करते, आप पैसे में खुशी तलाशते रहते हैं। आपको दिमाग में ये बात रख लेनी चाहिए कि आप अर्थ पर कुछ ही सालों के लिए आते हैं, बाकी समय आपको स्पिरिट वर्ल्ड में ही रहना है। जिन लोगों का जन्म बार बार होता है उसका भी एक कारण होता है, जिससे वो अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकें और हायर लोक में पहुंच सकें। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते। इस अर्थ पर आते ही अपनी मनमानी करने लगते हैं। यही कारण है कि इविल पीपल आज अर्थ पर रूल कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी आपको गलत काम करने से पहले एक सिग्नल मिलता है या आपकी आत्मा अंदर से आवाज देती है, लेकिन आप अपनी आत्मा की उस आवाज को इग्नोर करके गलत काम कर जाते हैं। इसलिए आपको ऐसी आवाजों को समझना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोचें। अर्थ की कंडीशन वर्स होती जा रही है। इविल स्पिरिट कभी नहीं चाहती कि अच्छाई उन पर अपना इफेक्ट डाले, इसलिए वो अच्छे लोगों और अच्छाइयों को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की मौत बहुत ही कम एज में हो जाती है। कई अच्छी आत्माएं इस दुनिया में अपनी अच्छाई का इफेक्ट डालने के लिए जन्म लेती हैं, जिससे वो बुराई को खत्म करके पीस और ब्रदरहुड को प्रमोट कर सकें। लेकिन यहाँ पर इविल पीपल के इन्फ्लुएंस को देखकर वो ना चाहते हुए भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में ईश्वर से फिर से बुला लेने के लिए प्रेयर कर बैठती है। यही कारण है कि ज्यादातर अच्छी आत्माएं इस दुनिया में दुखी दिखाई देती हैं, कम उम्र में अर्थ को छोड़ देती हैं। जो लोग कम उम्र में मर जाते हैं उनको ईश्वर प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो अर्थ के इविल पीपल के बीच रहें। जो आत्माएं 90 साल या इससे ज्यादा जिंदा रहती हैं उन्हें अनफॉर्चुनेटली काफी सफर करना पड़ता है। अच्छी आत्माएं कई बार ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, अर्थ पर जो भी गलत हो रहा है उसके लिए न्याय करने की अपील करती हैं। इसलिए आपको ईश्वर के कानून में बिलीव करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि गॉड चर्च टेम्पल मॉस्क जाने या लाखों की चैरिटी करने पर खुश हो जाएंगे और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो आप अपने इस डाउट को क्लियर कर लें। ईश्वर को रिश्वत देने की कोशिश ना करें। आप कहीं भी बैठकर सच्चे प्रेम से उनकी प्रेयर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर।